سیدھا کہیں گے، بزرگوں کی بات کو منقبت کہیں گے۔ تو حضور پاک نے اپنے سامنے سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کو سامنے بٹھا کر نہ سنے، اور جو اشعار انہوں نے آپ کی شان میں پڑھے، اگر کسی کو یاد ہو وہ پڑھنا۔ تو 5 نعت 5 ہیں بھائی، بلال صاحب آئے۔ تو یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے کہ 5 کی نسبت بھی ہے۔ ماشاءاللہ 5 نمازیں ہیں، اور پنجتن پاک کے ناموں میں 5 نقطے۔ ماشاءاللہ پنجتن پاک کے ناموں میں 5 نقطے، تو یہ سارے ہی کون ہیں؟ ایک آدمی نے گزرن والے سے خاتون جنت کے بارے میں کتاب لکھی، اور اس کا ٹائٹل ہے شہزادی کون ہے؟ شہزادی کون ہے؟ تو باتیں تو وہی ہیں، نہ حدیثیں زیادہ ہونی ہیں نہ آیتیں زیادہ ہونی ہیں، وہی بیان ہے۔ تو حضور پاک کے ارشادات کے مطابق محشر کے میدان میں حضرت آدم سے لے کر یوم قیامت تک تمام لوگ موجود ہیں۔ جو اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، انہوں نے جو آواز لگانی ہے پہلی، وہ ایسی خوفناک ہوگی کہ سارے مر جائیں گے۔ دوسری آواز جو ہوگی وہ ایسی کمال ہوگی، مسرور کن ہوگی کہ سارے اٹھ جائیں گے۔ ماشاءاللہ تو اللہ کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ حضور پاک مقام ابراہیم، مقام محمود پر جلوہ فروز، سبحان اللہ حضور پاک مقام محمود پر جلوہ فروز ہوں گے، جیسے جبرائیل امین اللہ پاک کی بات سنتے تھے اور وہی بات حضور پاک تک پہنچاتے تھے، تو نہ حضرت جبرائیل امین کو شک تھا نہ حضور پاک کو شک تھا۔ بے شک تو سارے نبی، بڑے بڑے غوث، کتب، ابدال، اولیاء اعظام، صالحین، عابدین، زاہدین محشر کے دن اکٹھے ہوں گے، اور ایک آواز آئے گی، آنکھوں کو جھکا لو، بے شک حضور پاک کی پیاری بیٹی جو 8 جنتوں کی عورتوں کی سردار ہیں، بے شک آپ نے اپنے مقام پر جنت میں جانا ہے۔ سارے نبی، سارے نیک لوگ، سارے عام لوگ، سب کو نظروں کو جھکانا پڑے گا۔ ان کی شان بیان نہیں ہو سکتی، شاگرد اپنے استاد کو نہیں پہنچ سکتا، بے شک بیٹا باپ تک نہیں پہنچ سکتا،
मुरीद पीर तक नहीं पहुंच सकता, बेशक उम्मती नबी तक नहीं पहुंच सकता। तो सबको आँखों को बंद करके सरों को झुकाना पड़ेगा। बेशक तो हुजूर पाक मौला से फरमाते हैं, ये आपका अंदाज़े तकल्लम था। क्या फरमाते, क्या आप इस बात पर खुश नहीं हो कि जो चार शख्स जन्नत में सबसे पहले जाएंगे, आप उनमें शामिल हो? बेशक सुभान फरमाया, मैं होऊंगा, आप होंगे, आपके दोनों शहजादे। ये एक हदीस पाक तारुल कादी साहब ने अपनी किताब में लिखी है। ये किताब मेरे पास मौजूद है। तारुल कादी साहब इस वक्त पाकिस्तान में बड़े पाए के आलम हैं, बड़े पाए के आलम हैं। तो वो तकरीबन तहकीक के बाद किताबें लिखते हैं। तहकीक ये है कि जो हदीस शरीफ या जिस वाक़े को हम बयान करना चाहता हूँ, आया कि ये हदीस की किताब में मौजूद है या नहीं। अगर नहीं होगी, लिख देंगे तो वो गलत बयानी होगी। तो हुजूर पाक का इरशाद ग्रामी है, जिसने मेरे बारे में ऐसी बात कही जो मैंने नहीं कही, तो वो जहन्नमी है। तो अगर भाई जन्नत लेनी है तो अल्लाह ने इनको सब कुछ दे दिया। इन्होंने अल्लाह ताला को ऐसे राज़ी किया जैसे राज़ी करने का हक। जन्नत में तो बहुत सारे लोग दाखिल होंगे, जैसे सूरह फजर, अल्लाह ताला फरमाता है, नफ्स से मुतमइन्ना तक पहुँचने वालों, कि आप जिन्होंने नफ्स से मुतमइन्ना की मंजिल हासिल कर ली है, उनको तुम आओ मेरे बंदे में दाखिल हो जाओ, मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो वो इनसे बहुत छोटे होंगे। इस पूरी गली में एक खंबा रोशन हो तो दूर तक उसका असर होगा, लेकिन जब वहाँ 100 वाट की जगह 1000 का बल्ब लग जाए तो फिर उसकी रोशनी बहुत मध्यम बढ़ती। तो नफ्स मुतमन्ना तक पहुँचने वाले बहुत सारे होंगे, लेकिन ये उनसे बहुत ऊपर होंगे। तो हज़रत रियाज हुसैन शाह साहब का एक शागिर्द तकरीर कर रहा था। मेरे एक क्लास फेलो भी थे, गांव के भी थे, दोस्त भी थे, नेक आदमी थे। वो नमाज में फौत हुए, नमाज पढ़ते। तो मुझे पहले तो मौका ना मिला, चैनल पर मैं गया और इसाक साहब मेरे साथ थे। तो हज़रत मोहतरम रियाज हुसैन शाह साहब के एक शागिर्द बात कर रहे थे कि इल्म में 4 सहाबी हैं, अहले इल्म जो है, यानी बाकियों की निस्बत, और उनमें फिर 2 रह जाते हैं। वो 2 हैं हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु और मौला अली। और मौला अली का और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का इतना फ़र्क है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ज़मीन है और मौला अली आसमान। तो हज़रत साहब के घर में बैठे थे, अजमत शाह साहब ने बयान किया कि साहबा ने मतलब मौला से पूछा, क्या हुजूर पाक आपको कोई और किताब दे गए हैं जो हर बात का फटाफट जवाब देते? सुभान अल्लाह तेरी कदर। मौला ने फरमाया, किताब तो वही है। आगे ये बात मैं अपनी तरफ से कि उन्होंने इस तरह समझा कि मरियम कौन थे हुजूर पाक,
मुअल्लिम ने इस तरह समझाया कि मुश्किल ही रही। بے شک मुश्किल कभी मुश्किल नहीं रहती, ताल्लुक हो अगर मुश्किल कुशा से। तो ये निभाने वाले हैं, ये निभाने वाले हैं। फीका बाँ असील की भूले से छू जाए, खुद निभाए उम्र भर बेटों से कह। भूले से किसी का हाथ लग गया, بے شک उसको मौसम समझ लिया, कहा ये हमारा मौसम है, बेटों से भी कह दिया खुद भी निभा। بے شک ये लाजपाल घराना है, हर चीज़ के ये मालिक है। بے شک एक बात मैं हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की सुनाता हूँ, सुनी سبحان सुनाई पड़ी اللہ नहीं ना। تیری سبحان اللہ कि आप कहीं से गुजर रहे थे तो एक जोगी कलम दुआत पकड़ के खड़ा था, एक टांग पर कुछ ऐसे भी लिखा है, बाहर खड़ा था। तो आपने पूछा क्या मसला है? कहता वो सितारा यहाँ आएगा तो मैं तवीज़ लिखूंगा, ये काम करेगा। आपने ऐसे किया आज। سبحان اللہ تیری قدرت तो इसके इनके बारे में रोशनाई जो है ना दुआ, उसमें एक शेर भी है। आप किसी को याद है रोशनाई? खाजा खाजमिया मोइनुद्दीन अशरफ औलिया रूए ज़मीन कार फरमाए सबा सैयारा बर सरीर सपेहर कुतुबुद्दीन, बर सरीर सपेहर कुतुबुद्दीन, यानी आपका उन पर भी इख्तियार है। तो मौला अली ख्वाजा कुतुब कहाँ, मौला अली कहाँ? तो वो 72 अस्माए इलाही के इसमें आज़म जानते हैं। ماشاء اللہ और हज़रत اللہ आसफ बिन बल्किया रज़ी ताला कह लो, तो वो एक इसमें इलाही का इल्म जानता था। तो उनकी ताकत ये थी, आंखें बंद करो तख्त आ गया। कहाँ आया? बैतुल मुक़द्दस में, यमन से। ماشاء ماشاء यमन से तख्त बैतुल मुक़द्दस में आंख झपकने से पहले आ गया। तो ये है अल्लाह ताला के नेक बंदे की कुदरत। तो जो कोई इनके साथ मुंसलिक हो जाता है दिलो जान से, तो वो फिर वो नहीं रहता। तो जिसको ये चाहें तो एक तीले से काम ले लें, एक तीले से काम ले। एक आदमी बुज़ुर्गों के पास जाता था, तो एक दफ़ा बुज़ुर्गों से उन्होंने गिला किया, बाबा जी मेरे गांव में एक ऐसा आदमी है जो मेरे बहुत तंग करता है। ये वाक़या मैंने किसी किताब में पढ़ा है। तो आपने कहा उसको मैं मार देता हूँ। कितना फासला था, बाबा जी ने एक डंडा फेंका, वो उसको जाके लगा, उस पर उस डंडे को हुक्म हो गया था, उस डंडे को औलिया रा हस्त कुदरत अज इला मौला रूम रहमतुल्लाह अलैह। तीरे जस्ता बाज गर्दा नज़िला, तीर चले हुए का रास्ता मोड़ बदल देता। तीर जस्ता बाज गर्दा नज़िला, उसके रास्ते को बता। ये औलिया अल्लाह को अल्लाह ने अता फरमाया। लेकिन वो ऐसे होते हैं, अल्लाह अकबर, उनका कोई लम्हा याद इलाही के बगैर नहीं होता। अल्लाह ताला उनकी शान बयान करता है कि जो बिस्तर पर लेटते हैं, करवटें बदलते हैं, मुझे याद करते हैं। سبحان اللہ تیری कुछ ऐसे हैं سبحان कि अपनी रातों को قدرت मेरी याद में गुजारते हैं। بے شک سبحان اللہ इबादुर्रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। जब बंदा अल्लाह की याद में खड़ा होगा तो वो देख रहा है ना, पता है। तो फिर जब वो ऐसे करेगा, या अल्लाह दे ये चीज़ दे दे, मिलेगी, देरी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी खुश नसीबी है कि हम अल्लाह की याद के लिए बैठे हैं। चंद घड़ियाँ आगे पीछे होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। घरों में हमारा रूटीन 10-11 बजे लेटना ही है। अगर हम महफिल में बैठ गए तो जो चार दीवारी के अंदर महफिल है ना,
उसमें सारा वक्त उसका याद इलाही में गुजरता بے شک سبحان اللہ है। आँख कहीं बाहर नहीं जाती, कान बाहर की आवाज़ नहीं सुन रहे, कर क्या रहे? अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह का जिक्र किया, दुरूद पाक पढ़ा, सूरह यासीन से पढ़ी। आज हम तकरीबन 15-16 आदमी थे जब सूरह यासीन से पढ़ी। अल्लाह अकबर। तो फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ये कुरान पाक में सारे अल्लाह का कलाम है, लेकिन ये बड़ा कमाल है कि हम जैसों से अल्लाह कहता है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँ। सुभान अल्लाह, बेशक कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँ। तो फिर अल्लाह कहता है मेरी कहा हुआ बदलता नहीं है, ला तब्दील अल कलिमत। तो जो अल्लाह ने कह दिया वैसे ही होकर आए। तो अब नाज शरीफ का है जी, आधा घंटा नाज शरीफ का जी, तो अब 6-6 मिनट हो जाए। तो पढ़ना सिर्फ अहले बैत। तो मैंने मैसेज बनाया था ना, उसमें मैंने जो ज़ुबानी मुझे याद है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, इंशाअल्लाह